A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome back. So our third topic is that is also a gastrointestinal disorders having a name of with appendicitis. So what do you know about appendix and appendicitis? Any idea? Haji, appendicitis. Appendicitis तो सर inflammation of appendix. Farkhanda. Inflammation of appendix. What is appendix and what type of structure it has got? Haji. Appendix and appendicitis, appendectomy. हाँ जी, अपेंडिक्स आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पढ़ी है ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम की, क्या नहीं? सर एनाटॉमी तो पढ़ी है पर अपेंडिक्स डिजीज नहीं पढ़ा। नहीं, डिजीज के तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। कहाँ पर ये लोकेट करता है और इसका फंक्शन क्या है, इस कितना लॉन्ग होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी सर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट लोकेट करता है। राइट इलियक रीजन में एलियोसिकल वाल्व के साथ अटैच होता है ना। एलियोसिकल, एलियम जैसे खत्म हो जाता है तो आपका कोलोन हो जाता है। हाँ, एलियोसिकल वाल्व इसको कहते हैं, उसके नीचे ये लटकता रहता है। इसका फंक्शन क्या है? What is the function of this? lymphatic system. Lymphatic है, lymphoid tissues हैं, and there is a theory that it protects a person from the invasion of microbacteria or the bacteria in the stool. It is engulfed by this वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये बैक्टीरिया को एनगल्फ करने में, किल करने में मदद देता है। ये एक प्रपोज्ड थ्योरीज है। अदरवाइज कोई कहते हैं इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, बस इसको जैसे ये बच्चा पैदा हो जाए इसको रिमूव करवाया जाए, इसलिए कि ये अगर बर्स्ट हो जाए, रप्चर हो जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बड़े होते हैं। ठीक है ना। तो कभी कभार कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन से ममालिक हैं जहां पर ये बच्चा पैदा होती है, उसके जो है ना वो ये अपेंडेक्टमी करवाई जाती है, अपेंडिसेक्टमी और अपेंडेक्टमी करवाई जाती है ताकि बाद में उसको मसला ना हो। ठीक है ना। तो ये समझते हैं कि इसका कोई फंक्शन है ही नहीं। किताबें ये कहते हैं कि ये लिम्फाइड टिश्यूज हैं। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सो अपेंडिसाइटिस इट इज बेसिकली an inflammation of the vermiform appendix, a narrow blind tube. What is blind tube? Blind tube. Huh? Sir, it's closed. Closed. हाँ, ये ऐसे होता है ना, ये एलियोसिकल वाल्व है, ये इसके साथ इधर ही अटैच हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर ये बंद होता है, इसको हम ब्लाइंड कहते हैं कि दिस इज ब्लाइंड। ठीक है ना। अगर ये खुला होता तो ये ओपन होता, ये ब्लाइंड न होता। ऐसे होता तो that was not then blind, that was an open. Now as the structure shows that it is a blind. If it is in case open, then what will happen? There will be an infection again and again and a destruction of the gastrointestinal system. अगर ये open होता तो। अच्छा जी, a narrow blind tube that extends from the inferior part of the cecum
usually just below the ileocecum valve. Large intestine and this is small intestine, and you can see the vermiform appendix over here. ठीक है जी? This is a vermiform appendix. Etiology: the most common causes of appendicitis are obstruction of the lumen by fecalate accumulated feces, foreign bodies, tumor of the cecum or appendix, or intramural thickening caused by lymphoid hyperplasia. अभी जैसे हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं, अगर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है तो ये फूल जाता है, और अगर ये फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाते हैं, तो फिर इसको रिमूव करवाने, इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं, या इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरप्लेजिया की वजह से, या जो है ना वो स्टूल अगर इन्फेक्ट हो जाए यहाँ पे, हाँ चला जाए, और फिर तो डेफिनेटली उस सूरत में जो है ना वो इन्फेक्शन होगा. Pathophysiology: how the disease develops. The inflammatory process of the appendicitis can involve all or part of the appendix. Intraluminal pressure increases, leading to occlusion of the capillaries and venules and vascular engorgement. और इसमें जितने भी वेन्स होते हैं, अगर इस पे प्रेशर पड़ता है तो इसके एंगोर्जमेंट हो जाते हैं, मतलब ये स्वोलन हो जाते हैं. Bacterial invasion follows, and micro abscesses may develop in the appendiceal valve. Unless treated, can progress to gangrene and perforation within 24 to 36 hours. अगर इसको ऑपरेट किया जाए इमीडिएटली तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसको इमीडिएटली ऑपरेट नहीं किया गया तो फिर क्या होगा कि ये रप्चर हो सकता है, वहां पर गैंग्रीन हो सकता है. गैंग्रीन का मतलब है कि टिश्यू डेड हो सकते हैं, बिल्कुल काला बन जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, एंड देन there may be a perforation within 24 to 36 hours of the appendix. अच्छा जी, तो ये जरा आप देख लीजिए. दिस इज एन इन्फ्लेम अपेंडिक्स. अच्छा जी, ये भी आपका जो है ना वो अपेंडिसाइटिस है, स्वोलन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? साइन एंड सिम्टम. जब मरीज आता है हॉस्पिटल में और वो अपेंडिसाइटिस के साथ है तो कैसे पता चलेगा कि इसको अपेंडिसाइटिस है? सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द अपेंडिसाइटिस आर एब्डोमिनल पेन कम्स इन वेव्स, जैसे लहर की सूरत में आते हैं. पेन इज परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस. पेन होगा, कम नहीं होगा. द पेन इज फॉलोड बाय एनोरेक्सिया, नाजिया एंड वॉमिटिंग. लो ग्रेड फीवर मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. या तो लो ग्रेड फीवर होगा या नहीं होगा, लेकिन पेन जरूर होगा. ये निशानी है. दूसरी निशानी ये है कि बंदा जब लेटेगा तो वो अपनी टांग को फोल्ड करेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा, इस तरह इसको जो है ना वो फोल्ड करेगा, एब्डोमेन की तरफ लेके आएगा अपने घुटने को. इस पे प्रेशर डालने के लिए चाहूंगा, जब इस पे प्रेशर आप डालते हैं तो पेन जो है ना वो रिलीव हो जाता है, और जब आप छोड़ते हैं तो पेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एग्रेवेट हो जाता है छोड़ने के साथ. The diagnosis of appendicitis begins with a thorough history and physical examination. Patients often have an elevated temperature and they are usually moderate to severe tenderness in the right lower abdomen when the doctor pushes there. Following laboratory work are done to diagnose appendicitis. क्या चूंकि इन्फेक्शन है तो वाइट ब्लड सेल काउंट, यूरिन एनालिसिस करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड एंड कंप्यूटर टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन है, इसको डायग्नोस करने के लिए. ट्रीटमेंट क्या है? अपेंडिसाइटिस इज यूजुअली ट्रीटेड सर्जिकली बाय अ सर्जिकल ऑपरेशन नोन एज अपेंडेक्टमी. ड्यूरिंग एन अपेंडेक्टमी एन इंसिजन 2 to 3 inches in length is made through the skin and the layer of the abdominal wall over the area of the appendix. The surgeon enters the abdomen and looks for the appendix, which usually is in the right lower abdomen. After examining the area around the appendix to be certain that no additional problem is present, the appendix is removed. ऐसे देखें.
ये जो है ना ये एब्डोमेन है, इसको आप ये नेवल, ये वाला जो एरिया है इस तरह, इस पे इंसिजन 2 to 3 इंचेस इंसिजन यहाँ पे लगाता है, और इसको जब ओपन किया जाता है तो जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हैं, उसको सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लाइगेट करते हैं, यहाँ पर बांधते हैं, ठीक है ना, और रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये फिर हील हो जाता है। This is done by freeing the appendix from its mesenteric attachment to the abdomen and colon, cutting the appendix from the colon and sewing over the hole in the colon. If an abscess is present, the pus can be drained with drains that pass from the abscess and out through the skin. The abdominal incision then is closed. Appendicitis can cause serious complications such as a rupture appendix. If your appendix ruptures, the content, intestine, and infection organism can leak into the abdominal cavity. This can cause peritonitis. A pocket of pus that forms in the abdomen, if appendix has burst, infection and intestinal content may form an abscess. A pocket of infection, appendiceal abscess around the appendix. Appendiceal abscess requires treatment before the abscess tears, causing a more widespread infection of the abdominal cavity. रप्चर हो जाता है तो फिर आपको एक बड़ी लेप्रोटमी जो है वो करनी पड़ेगी कि कहाँ तक इन्फेक्शन फैल चुका है, वो फिर आपने बड़ी सर्जरी करनी होगी अगर वक्त पे इसकी सर्जरी ना की जाए तो। These are the diagnoses